फिल्म के पहले दृश्य में कुत्तों को विभिन्न प्रयोगों से गुजरते हुए दिखाया गया है, जो स्पष्टतः हमेशा कानूनी नहीं होते। कोरियाई राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान हाल ही में हुई बंधक घटना पर गहन चर्चा हुई। विभाग प्रमुख के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के इरादे से सब कुछ जटिल हो गया है। उनके सहायक जोंग वोन आतंकवादियों के उकसावे के आगे न झुकने तथा उनके साथ किसी भी प्रकार की बातचीत से इनकार करने का सुझाव देते हैं, जिससे वहां उपस्थित लोग नाराज हो जाते हैं। हालांकि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ने उनके कार्यों को मंजूरी दे दी और उन्हें एक बोनस दिया, यह जानकर कि जोंग वोन अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद अकेले अपनी बेटी का पालन पोषण कर रहा है और लड़की विदेश में पढ़ाई करने का सपना देखती है। बाद में जोंग वोन और जोंग मिन अपना सामान पैक कर रहे हैं। लड़की को समझ में नहीं आ रहा है कि उसके पिता घर क्यों बेच रहे हैं, लेकिन वह शिक्षा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वह अपनी बेटी के सूटकेस में अपनी दिवंगत पत्नी की किताब देखता है, लेकिन लड़की कहती है कि वह अच्छी तरह जानती है कि उसे क्या चाहिए। बाद में वे एक पेट्रोल स्टेशन पर रुकते हैं और हवाई अड्डे की ओर बढ़ते हैं। परिचारिका ने कार्ड लेने से इनकार कर दिया और नकदी की मांग की, जिससे जोंगवोन क्रोधित हो गया। अंत में वह पेट्रोल का भुगतान किए बिना ही भाग जाता है। इस बीच हवाई अड्डे पर खिलाड़ी युरा और उसकी मैनेजर मी के बीच पासपोर्ट के समय पर नवीनीकरण न होने को लेकर बहस हो जाती है। तभी एक बुजुर्ग महिला उनके पास आती है और युरा को अपनी भतीजी समझ लेती है। दोस्तों को पता चलता है कि वृद्ध महिला को मनोभ्रंश है और वे स्थिति को शांत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन तभी उसका पति आ जाता है और दादी को बस में बिठा देता है। लड़कियां घर लौटने का निर्णय लेती हैं। इस बीच हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्र में घना कोहरा छाया हुआ है। यूरा और मिरोन अपनी कार में बैठते समय दृश्यता में उल्लेखनीय कमी देखते हैं। बुजुर्ग महिला और उनके पति अन्य सैकड़ों लोगों की तरह कारों की कतार के बीच पुल पर गाड़ी चला रहे हैं। ड्राइवर धीरे धीरे चलने की कोशिश करते हैं। हालांकि हमेशा की तरह एक लापरवाह ड्राइवर है जो अपने आसपास के सभी लोगों को परेशान करता है। और जब पिता इस लापरवाह ड्राइवर से बचने के लिए भागता है तो युवा मिन को एक वैन दिखाई देती है जिसके पीछे खिड़कियां बंद हैं और बड़े बड़े कुत्ते लड़ रहे हैं। इस वैन के बगल वाली गाड़ी में एक प्रोफेसर बैठे हैं जो कुछ दवा ले रहे हैं और आश्वासन सुन रहे हैं कि प्रयोगशाला पहले से ही नजदीक है और वे शीघ्र ही वहां पहुंच जाएंगे। इस समय एक बड़े ट्रक का चालक अपने वाहन को रोकने में असमर्थ होकर लापरवाह चालक को टक्कर मार देता है। एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू होती है। एक कार दूसरी कार से टकरा जाती है, जिससे भारी ट्रैफिक जाम हो जाता है। परिणामस्वरूप पुल के एक तरफ बड़ी संख्या में क्षतिग्रस्त कारें फंस गई हैं। ट्रक ने तबाही मचा दी, लेन अवरुद्ध कर दी और भयंकर क्षति पहुंचाई। इस बीच पेट्रोल पंप मालिक को जब बेशर्म ड्राइवर के बारे में पता चलता है तो वह अटेंडेंट से पेट्रोल के पैसे वापस मांगता है। अटेंडेंट तो ट्रक में कूद जाता है और अपने छोटे कुत्ते को साथ लेकर कर्जदार की तलाश में निकल पड़ता है। इस बीच एस्कॉर्ट वाहन खराब हो जाता है क्योंकि वह कुत्तों को ले जा रही वैन को नहीं देख पाता, जो पहले ही काफी आगे आ चुकी होती है। सैन्य वैन से कुछ ही दूरी पर जंगवोन भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। वह अपने बॉस को फोन करके बताता है कि यह एक बड़े पैमाने की घटना है और बॉस को कार्रवाई करनी चाहिए। इस बीच सेना आगे चल रही दूसरी वैन के ड्राइवर को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता, इसलिए वे पैदल ही उस तक पहुंचने का फैसला करते हैं। वे पुल पार करते हैं और जल्द ही वैन को ढूंढ लेते हैं। हालांकि इसका दरवाजा खुला है और अंदर कोई नहीं है। इससे स्पष्ट रूप से चिंतित होकर कमांडर ने पुल पर सभी सेल फोन सिग्नल बंद करने का आदेश दिया। दुर्घटना में फंसे कई लोग बिना किसी संपर्क के रह गए हैं। इस बीच जोंगवोन को पता चलता है कि उसकी बेटी लापता है और वह घायल प्रोफेसर को प्राथमिक उपचार देता है तथा उसे ढूंढने के लिए दौड़ पड़ता है। ग्योंग मिन ने पास में एक कुत्ते को देखा जिसका सिर पुल की रेलिंग से टकरा गया था। वह उसे खाना खिलाना चाहती है और उसके कॉलर पर लिखा नाम पढ़ने के लिए उसके काफी करीब आ जाती है। इनो। तभी उसके पिता उसे ढूंढ लेते हैं और चेतावनी देते हैं कि कुत्ता खतरनाक हो सकता है। इस बीच कई फंसे हुए यात्री कुत्तों को देखते हैं और हालांकि वे अब शांत हैं, फिर भी उनकी उपस्थिति भयावह है। सेना जोंगवोन की कार में वापस आती है जहां प्रोफेसर बैठे हैं और उन्हें पहले प्रायोगिक बैच के भागने के बारे में रिपोर्ट देती है। वे उसे सिस्टम को ब्लॉक करने के लिए कहते हैं तो वह अपना लैपटॉप खोलता है। जोंगवोन, जो पास में खड़ा है, कुछ नोटिस करता है। जोंगवोन ने स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन उन्होंने उसे बताया कि हेलीकॉप्टर जल्द ही आ जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जोंगवोन और भी अधिक उलझन में पड़ जाता है क्योंकि ऐसी स्थिति में हेलीकॉप्टर उड़ाना निश्चित रूप से विनाश का मार्ग है। वह अपना परिचय देता है, अपना राष्ट्रीय सुरक्षा पहचान पत्र दिखाता है, अपनी सेवा शाखा की पहचान बताने की मांग करता है तथा तुरंत जैमर को निष्क्रिय कर देता है, लेकिन वे उसे रोक देते हैं। इस बीच अटेंडेंट दुर्घटना स्थल पर पहुंचता है जहां फंसे हुए लोगों में से एक उसे अपनी कार रोकने के लिए कहता है। आदमी को तुरंत अपने लाभ का एहसास हो जाता है और वह पुरस्कार के लिए काम करना शुरू कर देता है। जोंगवोन ने प्रोफेसर को धमकाते हुए उनकी रिहाई की मांग की। हालांकि वैज्ञानिकों वह डरते नहीं हैं क्योंकि उनके अनुसार अगर सब कुछ गलत हो गया तो वे सब लाश बन जाएंगे। वह सिस्टम को सक्रिय करता है और ऑपरेशन शुरू करने का आदेश देता है। इसे प्रोजेक्ट साइलेंस नाम देता है। जब कुत्ते कोड समझ जाते हैं तो वे वैन की ओर इकट्ठा होने लगते हैं, लेकिन एक कुत्ता अचानक रुक जाता है जिससे प्रोफेसर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसे लगता है कि इनो अनियंत्रित है और हालांकि बाकी लोग वैन में वापस आ चुके हैं, यह कुत्ता जल्दी कर रहा है। नहीं, प्रोफेसर उन्हें बाकी लोगों को भगाने का आदेश देते हैं। उसी समय एक सैन्य हेलीकॉप्टर पुल के ऊपर मंडराता है और वैन पर एक पिंजरा गिराता है। कई सैनिक इसे सुरक्षित करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जोंगवोन प्रोफेसर से स्पष्टीकरण मांगता है, लेकिन वैज्ञानिक उसे प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में अपने बॉस से पूछने की सलाह देते हैं।
जोंगवोन जैमर को पुनः बंद करने की मांग करता है क्योंकि उसे अपने बॉस से संपर्क करना है। इस बीच प्रोफेसर को भौंकने की आवाज सुनाई देती है और वह अटेंडेंट के छोटे कुत्ते जूडी को देखता है। वह व्यक्ति उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और उसे घटनास्थल पर पहुंचने से रोक देते हैं। प्रोफेसर छोटे कुत्ते को हटाने का आदेश देते हैं और साथ ही ई9 को फोन करके उसे वैन तक लाने का प्रयास करते हैं। हालांकि जब एक सैनिक कुत्ते ई9 के लिए गायब नियंत्रण चिप को ढूंढता है तो पिंजरा पहले ही जमीन से ऊपर उठ जाता है। तुरंत ही ई9 हेलीकॉप्टर के कॉकपिट में घुस जाता है और पायलट को मार डालता है। हेलीकॉप्टर घूमता है, पिंजरा टूट जाता है और पुल पर गिर जाता है, जिससे सारा सामान खुल जाता है और बाहर आ जाता है। लोग भयभीत होकर देखते हैं कि हेलीकॉप्टर कैसे दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और नीचे उतरते समय पुल के सस्पेंशन केबल को काट देता है। प्रोफेसर के लैपटॉप से पता चलता है कि कुत्ते अब बेकाबू हो चुके हैं और जोंगवोन 116 कुत्तों को देखकर भयभीत हो जाता है। 1 मिनट बाद वैन का दरवाजा खुलता है, कुत्ते बाहर निकलते हैं और जो भी उनके सामने आता है उसे मारना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक प्रोफेसर पर हमला करता है और जोंगवोन बड़ी मुश्किल से वैज्ञानिक को कार में धकेल पाता है तथा अपनी बेटी को ढूंढने के लिए संघर्ष करता हुआ भागता है। तभी परिचारिका अपने छोटे कुत्ते के साथ आती है। वे देखते हैं कि एक लड़ाकू कुत्ता उनके सामने रुका हुआ है, लेकिन जोंगवोन को एहसास होता है कि कुत्ता भौंक रहा है और वह चिल्लाकर सभी को भाग जाने के लिए कहता है। यूरा और मिरॉन, जो हमलों को देखते हैं, अपने गोल्फ क्लब पकड़ लेते हैं और आत्मरक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं। वह पहले हमले को रोकती है और अपनी दोस्त की मदद करते हुए भाग जाती है। घबराहट शुरू हो जाती है। लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्षतिग्रस्त कारों की भीड़ उन्हें रोक लेती है। कई लोग इन खूंखार जानवरों का शिकार बन जाते हैं, जिनमें कुछ सैनिक भी शामिल हैं। परिचारिका अपने कुत्ते जूडी को पकड़कर कार में छिपने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर पहले से ही एक हत्यारा कुत्ता मौजूद होता है, जिसके कारण उसे भागने पर मजबूर होना पड़ता है। जोंगवोन और उसकी बेटी कार में कूद पड़े। वह भागने के लिए इंजन चालू करता है, लेकिन लड़की विमान परिचारिका को देख लेती है और अपने पिता से मदद की गुहार लगाती है। कुत्ते को लड़के पर झपटते देख जोंगवोन ट्रंक खोलता है, परिचारिका अंदर आती है और जोंगवोन गैस दबा देता है। इस बीच यूरा और मिरॉन उस बस तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, जहां बुजुर्ग दंपति बैठे हैं और वे बस से कूद जाते हैं। जोंगवोन खुली लेन में गाड़ी चला रहा था, तभी उसने देखा कि आगे आग लग गई है, जो तेजी से पास की कारों तक फैल रही है, जिससे पुल से बाहर निकलना असंभव हो गया है। परिचारिका हर किसी और हर चीज को कोसती है और जोंगवोन से गाड़ी चलाने की मांग करती है, लेकिन यह असंभव है। उसी समय एक कुत्ता विंडशील्ड पर कूद पड़ता है। इस बीच जोंगवोन के बॉस को स्थिति के बारे में पता चलता है और वह इसे सुलझाने के तरीके ढूंढता है। पुल समुद्र तल से बहुत ऊंचा होने के कारण हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सकते और नावें भी मदद नहीं कर सकती। इसके अलावा वह कुत्तों से संबंधित असंगत रिपोर्टों का अर्थ भी नहीं समझ पाते। पत्रकार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार से जवाब मांगते हैं, लेकिन वह समस्या के बारे में चुप रहते हैं और जल्द से जल्द इसका समाधान करने का वादा करते हैं। इस बीच कुत्ते को यह एहसास हो जाता है कि वह कार के अंदर बैठे लोगों तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए वह वहां से चला जाता है। जोंगवोन प्रोफेसर को पुनर्जीवित करता है, जो स्वीकार करता है कि वह बचाव कुत्तों का विकास कर रहा था। लेकिन सेना ने निर्णय लिया कि हत्यारे कुत्ते उनकी आवश्यकताओं के लिए अधिक उपयुक्त होंगे। तभी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को बताया जाता है कि सेना ने आतंकवादरोधी अभियानों के लिए कुत्तों को अनुकूलित करने का प्रयास किया था, लेकिन परियोजना बंद कर दी गई। नमूनों को नष्ट किया जाना था, लेकिन वे परिवहन के दौरान बाहर निकल आए और अब दुर्घटना में जीवित बचे लोगों को आतंकित कर रहे हैं। जोंगवोन अपने बॉस को दोबारा फोन करता है और इस बार रिश्ते बिगड़ जाते हैं। बॉस उसे तुरंत पुल से उतरने के लिए कहता है, क्योंकि जाम में फंसे वाहनों के बीच जहरीली गैस ले जा रहा एक टैंकर खड़ा है। वह कहता है कि उसे अभी-अभी प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में पता चला है और वह जोंगवोन को आदेश देता है कि वह इसके बारे में किसी को न बताए। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो वह जिम्मेदार लोगों को दंडित करने के लिए उच्च स्तर पर जाएंगे। उसी समय एक विस्फोट होता है और जहरीली गैस पुल पर फैलने लगती है। बस चालक बचे हुए लोगों को इकट्ठा होने का संकेत देता है और जब जोंगवोन यह देखता है तो वह अपनी बेटी को कपड़े से सांस लेने के लिए कहता है और सभी को अपने पीछे चलने का आदेश देता है। जब उसकी बेटी और नर्स बच निकलते हैं तो जोंगवोन अपने बॉस से पुल पर बचाव दल भेजने के लिए कहता है। जब सस्पेंशन केबल टूटने के कगार पर होती है तो ठीक यही होता है। केबल यह फटने लगता है। तब तक जोंगवोन, प्रोफेसर, परिचारिका और मीरान बस में चढ़ने में सफल हो जाते हैं और ड्राइवर जल्दी से बस को आग से दूर एकमात्र अपेक्षाकृत साफ लेन पर ले जाता है। लेकिन पुल स्वयं ढहने लगता है। कारें नदी में गिर जाती हैं और अन्य गाड़ियां एक बड़े अवरोधक के सामने जमा हो जाती हैं। बस फंस गई है। जोंगवोन ने सभी को बताया कि घने कोहरे के कारण बचाव अभियान में देरी हो रही है। हालांकि वह अधिकारियों से संपर्क करने में सफल रहे, जिन्होंने जीवित बचे लोगों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने का वादा किया। उन्होंने कुत्तों के व्यवहार को रेबीज जैसा बताया, जिस पर लोगों को विश्वास करना कठिन लगता है, चूंकि कुत्ते शुरू में सामान्य व्यवहार करते हैं। इस सिद्धांत का उपहास करने से ही आग बुझती है। जोंगवोन ने वादा किया कि यदि परिचारिका उसके जाने के बाद हुई सारी घटनाओं के बारे में चुप रहेगी तो वह उसे इनाम देगा। जल्द ही विशेष बल बस के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि उन्हें कोई कुत्ता नहीं मिला है। वे लोगों से अपने साथ चलने को कहते हैं, लेकिन जोंगवोन अप्रत्याशित रूप से यात्रियों को रोक देता है और अपने बॉस से संपर्क करता है, क्योंकि बॉस ने पहले ही कुत्तों को बेअसर करने का वादा किया था। बॉस सुरक्षा का वादा करता है और लोग बस से उतरने को सहमत हो जाते हैं। हालांकि प्रोफेसर हमसे यह मानने का आग्रह करते हैं कि कुत्ते बस छिपे हुए हैं। जोंगवोन उसे किसी भी तरह बाहर खींच लेता है, क्योंकि वह आगामी जांच में एक महत्वपूर्ण गवाह है।
वे शहर की ओर चलते हैं और प्रोफेसर मदद मांगते हैं तथा वहां वह लैपटॉप ढूंढते हैं जिसका उपयोग उन्होंने कुत्तों को नियंत्रित करने के लिए किया था। अचानक अलग अलग दिशाओं से गाड़ियों के हॉर्न बजने लगते हैं। कारों की जांच करते समय विशेष बलों का ध्यान भटक जाता है और कुत्तों द्वारा उन पर हमला कर दिया जाता है। कुछ ही मिनटों में उनमें से कई टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जोंगवोन बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी को सुरक्षित स्थान पर ले जाने में सफल होता है। इस बीच जोंगवोन के बॉस को खबर मिलती है कि विशेष बलों से संपर्क टूट गया है। जोंगवोन अपनी बेटी को सुरक्षा के लिए वापस बस में ले जाता है, फिर गायब रेडियो को लेने के लिए वापस आता है। दुर्घटना स्थल पर उसे अपनी बेटी की मां द्वारा लिखी गई गुमशुदगी की किताब मिलती है। इस बीच लड़की अपनी मां के अंतिम अस्पताल फुटेज की समीक्षा कर रही है, तभी उसे प्रोफेसर की आवाज सुनाई देती है। वह भी बस तक पहुंच गया है और चुपचाप मरना चाहता है। इस समय जोंगवोन को एक छोटी वैन में छिपे हुए कई जीवित लोग मिलते हैं और वह उन्हें बचाव दल पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं ही बचने का उपाय सुझाता है। प्रोफेसर लड़की को यह समझाने की कोशिश करता है कि कुत्तों को धोखा देना असंभव है। वे सभी इनो से क्लोन किए गए थे और इनो को दुष्ट बनाने के लिए उन्होंने उसके सामने कुत्तों को प्रताड़ित किया और मार डाला। अब वह अपने बच्चों के लिए लोगों से बदला ले रही है। इस बीच बचे हुए लोग मशालें लेकर बस की ओर बढ़ते हैं, सुरक्षा प्रमुख के साथ समन्वय करते हैं, जो सुरक्षा प्रमुख को बताता है कि सुरक्षा की गारंटी के लिए किस रास्ते पर जाना है। जोंगवोन ने उसे कुत्तों को मारने के लिए निशानेबाजों को तैयार रखने को कहा। बॉस को एहसास हो गया कि इस परियोजना को छुपाया नहीं जा सकता। जोंगमिन टॉर्च देखती है और बस का दरवाजा खोलना चाहती है, लेकिन प्रोफेसर उसे रोक देता है। यह देखकर कि मशालें लगभग जल चुकी हैं, कुत्ते हमला करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, इसलिए परिचारिका शराब का उपयोग करके आग का प्रदर्शन करती है, जबकि जोंगवोन एक फ्लेयर गन से फायर करता है। कुत्ते पीछे हट जाते हैं, जिससे जोंगमिन को दरवाजा खोलने और बचे हुए लोगों को बस के नीचे धकेलने का मौका मिल जाता है। और फिर पता चला कि इग्निशन में कोई चाबी ही नहीं है। हालांकि जोंगवोन ने बताया कि परिचारिका के पास वैश्विक लॉकपिक है। वह बस स्टार्ट करता है। इस बीच मंत्री ने सुरक्षा प्रमुख को फोन किया और उन्हें याद दिलाया कि इस घटना से उनका चुनाव बाधित हो सकता है। इस तरह वे सारा दोष पुल ढहने पर मर सकते हैं। लेकिन उस स्थिति में किसी को भी जीवित नहीं बचना चाहिए था, अन्यथा सभी को पता चल जाएगा कि उनकी देखरेख में परियोजना का क्या हुआ। तभी बस पुल से बाहर निकलती है और जोंगवोन अपने बॉस से संपर्क करने की कोशिश करता है। यूरा ने बताया कि कुत्ते उनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जोंगवोन ने जोर देकर कहा कि निशानेबाज तैयार हैं। हालांकि रेडियो शांत हो जाता है और पुल हिलने लगता है। जोंगवोन प्रोफेसर की ओर मुड़ता है और उसे आदेश देता है कि वह कुत्तों को खत्म कर दे, क्योंकि उन्हें बनाया गया था। वैज्ञानिक मना कर देता है तो ग्युंगमिन जाल बिछाने का सुझाव देता है। लोग बस के दरवाजे खुले छोड़कर लाइट जलाकर और संगीत बजाते हुए सामान रखने वाले डिब्बे में छिप जाते हैं। उस समय बूढ़ा आदमी महिला अपनी चोटों के कारण मर जाती है। जब उसका पति उसके शव के लिए विलाप कर रहा था, तभी कुत्ते बस में घुस गए और उनके पीछे बस के दरवाजे बंद हो गए, जो कि परिचारक द्वारा बनाए गए एक उपकरण से चालू हो गए। सभी लोग चले जाते हैं, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी का शरीर देने से इनकार कर देता है। इसके अलावा कुत्तों ने दरवाजा खोज लिया है और वे उसे खोलने वाले हैं। बूढ़ा आदमी कुत्तों को रोकता है और बाकी सभी को जाने के लिए कहता है। परिचारिका जोंगवोन को घसीट कर ले जाती है और उसे आज्ञा पालन करने के लिए मजबूर करती है। वे कुत्तों को देखने में सफल हो जाते हैं और भागने से पहले बूढ़े व्यक्ति पर हमला कर देते हैं। पांचों जीवित बचे लोग पुल के किनारे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन बचाव दल या स्नाइपर्स का कोई पता नहीं चलता। जोंगवोन को लगता है कि उसके बॉस ने उसके साथ विश्वासघात किया है। प्रोफेसर ने पुष्टि की कि परियोजना को उसी व्यक्ति द्वारा अनुमोदित किया गया था। जोंगवोन रेडियो चालू करता है और अपने बॉस को बताता है कि अब उसे सब कुछ पता चल गया है। पुलिस वह ढहने वाला है और कुत्तों सहित सभी को दफना देगा। फिर भी वह दूसरों को सियोल की ओर ले जाना चाहता है, जहां उसके बॉस के अनुसार गैस टैंक है। तभी समूह को जाम के अंत में अटेंडेंट का टो ट्रक दिखाई देता है, लेकिन चाबियां बस में ही रह गई हैं। इसके बगल में ट्रक का पिंजरा है जिसमें कुत्तों को ले जाया गया था। प्रोफेसर को एहसास होता है कि वह अपना लैपटॉप यहीं भूल आए हैं। वे जल्द ही इसे खोज लेते हैं और वैज्ञानिक काम पर लग जाते हैं। जोंगवोन ट्रक के पास जाता है और अपनी बेटी से उसकी मां की किताब मांगता है ताकि वह कुत्तों को लुभाते हुए उसे जोर से पढ़ सके। यूरा अपना गोल्फ क्लब उठाता है। प्रोफेसर सिग्नल सक्रिय कर देता है और यूरा कुत्तों को बंद करके बस की विंडशील्ड पर गोल्फ की गेंदें मारता है। वे गेट की ओर दौड़ते हैं और ट्रक के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं, जबकि परिचारक बस की ओर चला जाता है। हाँ, लेकिन इनो अंदर उसका इंतजार कर रहा है। वह भागने में सफल हो जाता है, लेकिन कुत्ता उसका पीछा करता रहता है जब तक कि वह प्रोफेसर को नहीं देख लेता, नर्स को पकड़ नहीं लेता तथा वैज्ञानिक पर हमला नहीं कर देता। ठीक उसी समय पुल का एक और हिस्सा ढह गया, जिससे कुत्तों से भरा एक पिंजरा नीचे गिर गया। हालांकि ट्रक किनारे पर लटका हुआ है। इनो प्रोफेसर को वहीं छोड़कर भाग जाता है जहां उसका बच्चा मर गया था। परिचारिका टो ट्रक स्टार्ट करती है और फंसे हुए वाहन की ओर बढ़ती है, लेकिन जोंगवोन उसे रेडियो पर सभी को बाहर निकलने के लिए कहता है। हालांकि यंगमिन अवज्ञा करता है और केबल को ट्रक से जोड़ देता है, भले ही यह रास्ते पर है। पुल हिलता है, इनो किनारे से गिर जाता है और लड़की क्षतिग्रस्त कार के नीचे कुचल जाती है, जबकि ट्रक अनिश्चित रूप से लटकता रहता है। जोंगवोन अपनी बेटी को देखकर खुद को ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वह ट्रक को रस्सी से बांधने में कामयाब हो जाती है। परिचारिका उसे खींचकर शहर की ओर ले जाती है। जब पुल अंततः ढह जाता है और टो ट्रक से पिंजरा टूट जाता है, तो वे एक सुरक्षित स्थान पर रुक जाते हैं। ठीक उसी समय ट्रक अपनी गति से चलता हुआ उनके पीछे आता है।
जोंग वॉन के बॉस के नेतृत्व में एक भीड़ उनका स्वागत करती है। जब वह जोंग वॉन को देखता है तो ताली बजाता है, लेकिन जोंग वॉन उसके मुंह पर मुक्का मारता है और उसे उसके द्वारा जीते गए पैसे वापस दे देता है। इसके बाद वह सभी को बताता है कि उसकी घड़ी में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। प्रोफेसर भी सारे सबूतों के साथ गवाही देने के लिए तैयार हैं। उम्मीदवार भागने की कोशिश में इधर उधर घूमता रहता है। यंग मिन अपने पिता से कहती है कि वह विदेश नहीं जाएगी और उनके साथ ही रहेगी। समाचारों में कुत्तों के प्रयोगों का शिकार होने की कहानियों की बार आ जाती है और इनो अपने एक कुत्ते को बचाकर किनारे पर आती है। फिल्म काफी गतिशील है, हालांकि पात्रों के कुछ अतार्किक कार्यों को देखते हुए इसका कथानक अवास्तविक लगता है। फिर भी यह देखने लायक एक अच्छी आपदा फिल्म है।